Hello bachcho, let's see this question. The question says, according to tunica corpus theory, first statement, the cells of tunica give rise to epidermis. Second statement, the cells of corpus form cortex and stele of the shoot. तो क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं रिलेटेड टू द ट्यूनिका कॉर्पस थियरी. हमें इन्हें स्टडी करना है एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी में से ढूंढ के निकालना है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ट्यूनिका कॉर्पस थियरी. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये थियरी है क्या, किसने दी है एंड इसे प्लांट से कैसे रिलेट किया जाता है. तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. सो दिस थियरी वाज गिवन बाय श्मिट इन द ईयर 1924. तो ये जो थियरी है, दिस is applicable to the shoot apical meristem only. ये रूट्स पे अप्लाई नहीं होता है. शूट की जो एपिकल मेरिस्टेम है वहीं पर इस थियरी को अप्लाई किया जा सकता है एंड ऑल्सो इन द एंजियोस्पर्म्स ओनली. इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे प्लांट को ऑब्जर्व करें तो उसमें हम इस थियरी को मान्य नहीं मानेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो शूट एपेक्स होता है उसमें दो मेन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं विच आर ट्यूनिका एंड कॉर्पस. तो ट्यूनिका को यदि हम देखें तो ये आउटर लेयर होती है एंड ये आगे जाके फॉर्म करती है एपिडर्मिस. इसके अलावा जो आउटर कॉर्टेक्स का रीजन है वो भी ट्यूनिका से ही फॉर्म होता है. वहीं यदि हम कॉर्पस को देखें तो ये इनर मास होता है जो कि एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाता है एंड ये आगे जाके प्रोकैम्बियम में डेवलप होता है एंड इससे हमें ग्राउंड मेरिस्टेम भी ऑब्टेन होता है. तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं दैट आर फाउंड इन द एपिकल मेरिस्टेम. तो ये जो प्रोकैम्बियम है ये सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है एंड आगे जाके स्टील का फॉर्मेशन करता है इन द स्टेम एंड जो ग्राउंड मेरिस्टेम है इससे कॉर्टेक्स डिराइव किया जाता है. अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को यदि हम देखें, फर्स्ट सेज द सेल्स ऑफ ट्यूनिका गिव राइज टू एपिडर्मिस. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. जैसा हमने यहाँ देखा कि ट्यूनिका की लेयर से ही एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो रहा है. सेकेंड सेज द सेल्स ऑफ कॉर्पस फॉर्म कॉर्टेक्स एंड स्टील ऑफ शूट. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज यहाँ हमने देखा कि ये शूट की एपिकल मेरिस्टेम के लिए एप्लीकेबल है ये थियरी एंड इसमें जो कॉर्पस लेयर है वही आगे जाके स्टील एंड कॉर्टेक्स को अल्टीमेटली फॉर्म करती है. यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर करेक्ट एंड ये कॉम्बिनेशन है इन ऑप्शन सी. तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर भी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू. Hope you understood it well. Best of luck.